हाय गुड मॉर्निंग बच्चों, उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज हमारी ट्रिपल सी की 5वीं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो लोग मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको ट्रिपल सी का लाभ जरूर मिलेगा और उनकी आगामी परीक्षाओं में उनके लिए कारगर सिद्ध होगा, जिससे अच्छी तरह से ट्रिपल सी के क्वेश्चनों का प्रवृत्ति हो जाएगी और डेली के डेली क्वेश्चन अटेंड करने से उनको जितने भी ब्रैकेट क्वेश्चन होते हैं उनको आपको रिवीजन पार्ट होता रहेगा। तो जो लोग ऑनलाइन कोशिश कर रहे हैं पढ़ने का तो प्रयास करते रहें। आज 5वीं क्लास में मैं फिर 20 क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ जो बेस नीलेट क्वेश्चन होने के कारण ये PQI है, यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन्हीं को ध्यान में देख करके मैंने क्वेश्चन इसमें बनाया हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ऑन द इंटरनेट इज नोन एज। कह रहा है इंटरनेट पर व्यवसायी वस्तुओं की प्रक्रिया को रूप में जाना जाता था। जितने भी व्यवसायी होते हैं, व्यवसाय का मतलब जैसे फ्लिपकार्ट, आपका फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजोन, मेसो, तो जितनी भी ये साइटें हैं जो ऑनलाइन बिजनेस की साइटें होती हैं, जो ऑनलाइन वस्तु को मंगाते हैं, उनको हमेशा हम ई कॉमर्स के रूप में जानते हैं। ई कॉमर्स, जितनी भी ऑनलाइन हम वस्तुओं को व्यवसाय के रूप में यूज करते हैं उसको कहते हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स आपका राइट आंसर अर्थात सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन इफ यू प्रेस Ctrl+Shift+8। यदि आप Ctrl+Shift+8 को दबाते हैं तो क्या होता है? तो इसमें बस एक ही चीज होता है कि Ctrl+Shift दबाएंगे तो इसमें आयताकार खंड की सक्रिय करता है, यानी आयताकार एक भाग होता है वो एक्टिव हो जाएगा अगर आप इस कंट्रोल का यूज करते हैं। तो Ctrl+Shift+F8 को जब भी दबाएंगे तो इट इज एक्टिवेट द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को क्या करता है? एक्टिवेट कर देता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। थर्ड, यूज फॉर सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है। तो अगर डेटा को सिक्योर रखना है आपको तो इसमें एक आप पॉइंट पकड़ने की जरूरत है, सिक्योर। तो सिक्योर में एक ही शब्द यहाँ पर लिखा है सिक्योर, ये सिक्योर है आपका और इसका मतलब होता है सिक्योर मल्टीपर्पज। इसका जो फुल फॉर्म होता है SMIME, इसका होता है सिक्योर मल्टीपर्पज, PUO पर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, तो ये आपका सी इज राइट आंसर, क्योंकि एस पर सिक्योर होता है, यहाँ पर भी एस पर सिक्योर है, इसलिए राइट आंसर से क्या होगा? सी होगा। व्हाट इज द हेडर लोकेट इन द लिब्रो ऑफिस डॉक्यूमेंट। लिब्रो ऑफिस डॉक्यूमेंट में हेडर कहाँ से होता है? हेडर ऑलवेज आप जानते हैं कहाँ होता है? एट द टॉप ऑफ द एवरी पेज। प्रत्येक पेज के ऊपरी भाग में आपका हेडर क्या होता है? हर पेज का ऊपरी जो भाग होता है आपका हेडर इंक्लूड होता है। तो आपका कोई भी आप वर्ड खोल लीजिएगा उसका हेडर पार्ट सबसे टॉप पर होता है। तो एट द टॉप ऑफ एवरी पेज, राइट आंसर ए। पांचवा, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ द सेव एज या सेव एज ऑफ द शॉर्टकट की। देखिए शॉर्टकट की क्या होता है? Ctrl+S भी आपका सेव एज का यूज करता है फर्स्ट केस में, और F2 को भी हम सेव एज की तरह यूज करते हैं।
तो अगर पहली बार आप सेव करते हैं तो कंट्रोल प्लस यस भी इसका काम करता है और F2 भी काम करता है, इसलिए के लिए पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, इसका मतलब इसका आंसर बोथ सही है, अर्थात सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस द क्रिएट ए कॉपीराइट सिंबल। जब आप कॉपीराइट सिंबल प्रतीक बनाने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी को दबाते हैं, तो उसका एक सिंपल सा आंसर होता है Alt कंट्रोल प्लस सी, Alt कंट्रोल प्लस सी, Alt कंट्रोल प्लस सी, सी फॉर होता है कॉपीराइट। Alt कंट्रोल सी करेंगे तो आप शॉर्टकट की एक कुंजी दबाई जाती है जो एक कॉपीराइट का मतलब एक ऐसे सी होता होगा, आपको ऐसे सिंबल होता है लिखाता है जैसे सी info@ ऐसे, तो सी ऐसे सिंबल बना करके इसको ऐसे घूम देते, जिससे ज़्यादा कॉपीराइट का एक सिंबल है ये एक्टिवेट होता है आपका। तो Alt कंट्रोल पर शिफ्ट, यानी कि ऑप्शन इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच जनरेशन सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर विच यूज्ड, यानी सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का यूज किस पीढ़ी में हुआ था। तो ये तो जानते हैं, ये आप कहें कि जब हम जनरेशन पढ़ेंगे तो आपके फर्स्ट जनरेशन जो होता है वैक्यूम ट्यूब है, सेकेंड जनरेशन आपका ट्रांजिस्टर है, थर्ड जनरेशन आपका आईसी है, फोर्थ जनरेशन आपका VLS आईसी है और फिफ्थ जनरेशन आपका अल्ट्रा LSIC है। तो हमसे पूछा है कि ट्रांजिस्टर का उपयोग किस कहते हैं, तो वो ट्रांजिस्टर कौन सा है, सेकेंड जनरेशन। दिस इज राइट आंसर ऑफ ए इसका राइट आंसर है। जनरेशन जब आपको हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उसमें ये 5 जनरेशन होते हैं, 5 जनरेशन को एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7वां का ए सही है। 8वां, फाइबर ऑप्टिक्स है द एडवांटेज ऑफ, फाइबर ऑप्टिक्स का मेन एडवांटेज क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो आपका फाइबर ऑप्टिक्स जो होता है यूजिंग डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट, ये जो होता है यूजिंग डायरेक्ट ऑफ लाइन ऑफ साइट का यूज करता है, यानी कि दृष्टि की सीधी रेखा का उपयोग करता है, इसलिए फाइबर ऑप्टिक्स जो होता है बहुत अच्छा होता है। इसका एक लाभ होता है कि आप डायरेक्टली उसको साइट को एक्सेस कर सकते हैं, तो फाइबर ऑप्टिक्स यूज करना चाहिए। एडवांटेज उसका क्या है कि ये डायरेक्टली लाइन ऑफ साइट होता है, यानी कि आंसर राइट इज डी। 9 देखिएगा, टाइप्स ऑफ डिवाइस दैट अलाउ ए यूजर टू एड कंपोनेंट एंड कैपेबिलिटीज टू ए कंप्यूटर सिस्टम। करा है कि कंप्यूटर सिस्टम में डिवाइस का प्रकार जो एक कंप्यूटर सिस्टम में उपयोगकर्ता को कंपोनेंट और क्षमताओं को जोड़ने की अनुमति देता है। ये सब जो चीज़ है कि आपस में इसको आप जोड़ सके, इसकी जो अनुमति जो देता है वो होता है आपका बेसिकली स्टोरेज डिवाइस, तो स्टोर करने के लिए होता है। इनपुट डिवाइस कोई डेटा इनपुट कर लेता है। एक्सपेंशन डिवाइस एक होती है, एक्सपेंशन स्लॉट है, डिवाइस स्लॉट होते हैं जिसे स्लॉट बोला जाता है, इसको डिवाइस बोला है इसलिए स्लॉट है वो। तो जितने भी कंपोनेंट होते हैं अदर जोड़ने के लिए तो उनकी एक स्लॉट होता है, जो आपके देखिएगा सीपीयू जो होता है, सीपीयू के बैक पैनल में ऐसे आपके स्लॉट होते हैं, VGA केबल, USB केबल, जो भी है स्लॉट यहाँ पर होते हैं, तो उसको कहते हैं एक्सपेंशन डिवाइस या एक्सपेंशन स्लॉट। दिस राइट आंसर सी, 9 का सी है। द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन द एक्सेल में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, यानी कि आप जब देखा जाएगा तो उसमें देखिएगा एक्सेल के अंदर अगर देखा जाए तो दोनों केस में हो जाता है आपका, कहीं आपका लैंडस्केप भी हो सकता है और पोर्ट्रेट भी हो सकता है। तो आप इसको बोथ भी लगा सकते हैं, और नहीं तो आप यूज करें तो बी भी लगा सकते हैं। कहीं कहीं आपका बी राइट आंसर दिया है, कहीं कहीं सी भी दिया है, क्योंकि दोनों होते हैं। कभी कभी आप जब भी ओरिएंटेशन देखेंगे तो ओरिएंटेशन के 2 टाइप होते हैं, लैंडस्केप और दूसरा पोर्ट्रेट, तो दोनों होते हैं। तो आप कोई भी लगा सकते हैं इसमें।
तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट बी भी कोई मारता है, कहीं के सी भी आपको राइट आंसर है, तो सी भी होगा सही है। तो यहाँ पर तो हम आपको सी बताएंगे कि सी लगाइएगा, यानी कि 10 का सी राइट आंसर है। कंट्रोल प्लस यू मीन्स का मतलब होता है, कंट्रोल प्लस यू का आप यू होता है, इसका मतलब होता है कि जो मान लेते हम लिखे हैं विपिन कुमार, तो हमें अंडरलाइन लगाने के लिए होता है, लेकिन जितने पार्ट हम सेलेक्ट करते हैं कर्सर से जितना भी पार्ट सेलेक्ट होता है उसी के अंदर कंट्रोल करता है। जैसे यहाँ लिखा है कि अंडरलाइन द डॉक्यूमेंट नेम, किसी भी डॉक्यूमेंट के अंडरलाइन करने के लिए नहीं, अंडरलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट, जो टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे ना उसके अंदर अंडरलाइन करने के लिए होता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, डी। व्हाट इज ए डिजिटल लॉकर, डिजिटल लॉकर क्या होता है, तो इसका बेसिकली क्वेश्चन में जो आंसर है आपका डिजिटल लॉकर का, डिजिटल लॉकर जो होता है कीप इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेशन, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी का क्या आप डॉक्यूमेंट का कॉपी करने में और सर्टिफिकेशन में इसका यूज होता है। तो सी इज राइट आंसर इसका होगा। वेयर डज द कट कमांड सेव इंफॉर्मेशन और डेटा, कट कमांड सूचना डेटा को सेव कहाँ रखा जाता है आपका, तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा 13 का राइट आंसर आपका डी है। कभी भी आप देखिएगा तो क्लिप बोर्ड एक आपका छोटा सा क्लिप बोर्ड, उसमें आपका कट भी होता है, कट पेस्ट भी होता है और कॉपी, ये तीनों चीज़ें जो होती हैं तो उसमें करा है कि डेटा की सूचना को कट करना और सेव करना, सेव भी करना, तो वो हमेशा क्लिप बोर्ड में होता है। क्लिप बोर्ड आपका MS वर्ड में जब पढ़ाया जाएगा तो क्लिप बोर्ड एक आपका क्या होता है, रिबन होता है जो आपके होम मेनू में आता है। 14वां क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस आर, इसमें से जो मोस्ट कॉमन जो डिवाइसेज होती हैं, हम स्टार्ट से ही मैग्नेटिक डिस्क के बारे में पढ़े हैं। तो मैग्नेटिक डिस्क जो होता है कॉमन होती है, स्टार्ट से जब आप जनरेशन पढ़ेंगे तो जनरेशन का जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें मैग्नेटिक टेप के बारे में बात किया गया, मैग्नेटिक डिस्क के बारे में बात किया गया होगा। तो ये कॉमन है आपका कि ये शुरू से ही चला गया है, डिस्क स्टोरेज के लिए यूज किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा इसका सी। टू सेलेक्ट द कॉलम टू इजीएस्ट मेथड टू, किसी कॉलम को अगर सेलेक्ट करना है तो सबसे उसका इजी मेथड क्या होता है इसके बारे में पूछा है। तो किसी कॉलम को सिलेक्ट करना है तो उसका सबसे इजी मेथड है कि आपको किसी कॉलम के क्लिक द कॉलम हेडिंग, जैसे आपका कॉलम होता है एक्सेल के अंदर ऐसे ऐसे, और ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसमें 1 2 रो है या, तो अगर इसको कॉलम को सिलेक्ट करना है सीधे इसके हेडर को सिलेक्ट कर लीजिए, पूरे कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। तो सबसे आसान तरीका होता है क्लिक द कॉलम हेडिंग, हेडिंग पर क्लिक करिए, कॉलम ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है और सबसे आसान तरीका है। तो सी इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, तो जानते हैं आप होगा कि MS पावर पॉइंट जो होता है किसी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। MS विंडो, ये तो विंडो का दिखाने के लिए, MS एक्सेल इसमें डेटा मैनिपुलेशन का वर्क होता है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है। तो मेनली जो काम होता है प्रेजेंटेशन का MS पावर पॉइंट, इज बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। 17 इन विच मीनू चेंज केस कमांड अपीयर, किस मीनू में चेंज केस कमांड प्रकट किया जाता है, तो वो होता है आपका फॉर्मेट, फॉर्मेट मेनू में आप केस कमांड चेंज करने के लिए यूज करते हैं। तो फॉर्मेट इसका राइट आंसर है, फॉर्मेट मेन्यू होता है, आप देखिएगा। 18 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्लाइड डिजाइन, स्लाइड डिजाइन का कौन सा जो है पार्ट नहीं है, तो इसमें स्लाइड लेआउट जो होता है ना, स्लाइड डिजाइन में नहीं यूज किया। स्लाइड जब डिजाइन करते हैं तो स्लाइड लेआउट के प्री डिफाइन होते हैं, तो उसमें आपका कोई जरूरत है नहीं, तो आपका डिजाइन टेम्पलेट यूज किया जाता है, कलर स्कीम दिखाया जाता है, एनिमेशन स्कीम दिखाया जाता है। तो ये सब तो होता है
लेकिन ये चीज़ जो होता है पार्ट नहीं होता है। तो स्लाइड लेआउट यानी कि आंसर राइट इज द डी। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोग्राम आर हार्डवेयर डिवाइस दैट फिल्टर इंफॉर्मेशन कमिंग थ्रू ए इंटरनेट कनेक्शन। निम्न में से कौन सा प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस है जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली सूचनाओं को किसी नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम में क्या करता है, फिल्टर करता है, तो उसका काम करता है। तो 19 का आपका राइट आंसर जो होता है, कोई भी जैसे सपोज दैट कि एक कंपनी है तो एक कंपनी में कोई भी सेध ना लगा पाए, यानी कि इसको सिक्योरिटी पर्पज रखा जाता है, तो उसमें एक शब्द होता है सॉफ्टवेयर के अंदर फायरवॉल का अगर आप यूज करते हैं तो कोई भी आपके सिस्टम में से सूचनाओं को फिल्टर नहीं कर सकता, ले नहीं सकता है इंटरनेट के माध्यम से। तो फायरवॉल इज राइट आंसर। कुकीज अलग होता है, एंटीवायरस अलग चीज़ होती है। एंटीवायरस होता है वायरस को किल करने के लिए होता है। कुकीज जो होती है आपके हिस्ट्री पुरानी डेटा को स्टोर करती है। और साइबर सेफ्टी का मतलब होता है इंटरनेट से कोई चीज़ कोई चुरा न ले, इसके लिए साइबर का यूज करते हैं, सेफ्टी में यूज करते हैं। फायरवॉल होता है जो सूचनाओं को कभी दूसरे से फिल्टर करके निकाल लेते, तो फायरवॉल का यूज किया जाता है। तो फायरवॉल इज राइट आंसर सी। लास्ट क्वेश्चन, ईमेल इज सेंड थ्रू। ईमेल किसके द्वारा भेजा जाता है? इसमें सिंपल सा एक क्वेश्चन है आपका। तो ईमेल का जो राइट आंसर आप देखेंगे तो किसके द्वारा भेजा जाता है, तो ईमेल जब भी आपको भेजा जाता है तो डाक तो भेजा नहीं जाता है, गलत तरीका है। ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया। टेलीफोन गलत तरीका, टीवी ये भी गलत है। तो इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिससे ईमेल भेजा जाता है, तो इंटरनेट इज राइट आंसर। इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और हमारा प्रयास हमेशा रहेगा कि आपके आगामी परीक्षा TCC की आए आप अच्छे से उसको कंप्लीट करें। क्वेश्चन को बहुत पेशेंसली आप पहले 1 से 2 बार पढ़ें और ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में कम से कम 30 सेकेंड आपको टाइम रहता है। 30 सेकेंड के अंदर ही आप उसको पढ़ें, तो 30 सेकेंड के अंदर ऑब्जर्व जरूर करिए और पढ़िए। उसमें जो भी चीज़ें रहती है कि इस टाइप का टॉपिक जो होता है समझ नहीं आ रहा है, मैं कुछ समय बाद आपको उसके मॉडल को TCC का जो मॉडल पेपर होता है उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत मैंने PDF डाउनलोड किया है और उस पर मैं बात करूँगा कि जो पिछली कक्षाओं में मॉडल आ चुके हैं क्वेश्चन, उस पर बात करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक क्वेश्चन को अप्लाई करिए, लगाइए और अपने दोस्तों को बताइए और लाइक और कमेंट जरूर कराइए, जिससे ये होता है कि लोग उसको जानने की कोशिश करेंगे। जो प्रॉब्लम होगी मुझे शेयर करिएगा। और इस तरह से आज का 5th क्लास TCC की क्लोज हो गई। अगले दिन क्वेश्चन से लेकर फिर हम 6ठी क्लास में आएंगे। आज के लिए धन्यवाद।